गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राजस्थानी निशानेबाज को बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार मिला है अवनी लेखरा को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो पैरा ओलंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा, इनको बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार से नवाजा गया है। अवनी लेखरा का संबंध राजस्थान के जयपुर से है। 23 साल की राइफल शूटर जो पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद में टोक्यो 2020 में अपने स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने के बाद 3 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अवनी लेखरा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ध्यान रखना, मनु भाकर है और पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है वो अवनी लेखरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में की गई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे जो कि 2750 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे और 60,000 करोड़ रुपए की लागत से इन एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। ये परियोजनाएं बीओटी मॉडल पर बनाई जाएगी। साथ ही 5,000 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से सड़कों और पुलों की मरम्मत भी करवाई जाएगी। 21,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण की जो लागत है वो 6,000 करोड़ रुपए होगी। तो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो राजस्थान में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में गौशालाओं तथा नंदीशालाओं में प्रति पशु देय अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो राजस्थान में गौशालाओं और नंदीशालाओं में प्रति पशु देय अनुदान राशि इसे बढ़ाकर अब 50 रुपये प्रतिदिन किया गया है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब गौशालाओं तथा नंदीशालाओं में प्रति पशु देय अनुदान राशि उसे बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन किया गया है। राजस्थान सरकार ने बजट 2025 में बड़े गोवंश को प्रतिदिन 50 रुपये और छोटे गोवंश को 25 रुपये अनुदान देने का ऐलान किया है। इससे पहले बड़े गोवंश को 44 रुपये प्रतिदिन मिलता था और छोटे गोवंश के लिए 22 रुपये प्रतिदिन अनुदान राशि राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाती थी। तो इसमें बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे निर्विरोध भाजपा यानी बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया? तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया निर्विरोध मदन राठौड़ को। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। एक बार फिर से मदन राठौड़ है वो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, इनको एक बार फिर से प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। उनको निर्विरोध प्रदेशाध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले जुलाई 2024 में उनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके बाद वह चुनावी प्रक्रिया के तहत सांसद मदन राठौड़ को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। मदन राठौड़ सुमेरपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र की स्थापना होगी जिस पर कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र स्थापना करने की घोषणा बजट में की गई थी और इस पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए लागत आएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस बार बजट में राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाए जाने की घोषणा की है। विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र की स्थापना होगी और 500 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे। 4 लाख सरकारी नौकरियों के वादे को पूरा करने के तहत जो अगले वर्ष 1.25 लाख भर्तियां हैं वो होगी और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के लिए सरकार के द्वारा काम करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 अब इसके लिए लाई जाएगी
और इसमें जो विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र स्थापित होंगे जिस पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 में कितनी अनुमानित है। तो आर्थिक समीक्षा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम रेगुलरली इस पे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके लिए लेके आएंगे। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय का आपको ध्यान में रखना है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में 96,638 रुपये अनुमानित है। ये है फिक्स्ड प्राइस पर, यानी यहाँ पे ये लिखना भूल गया था, जो आपको व्याख्या में मिल जाएगा। तो फिक्स्ड प्राइस पे यानी स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में 96,638 रुपये अनुमानित है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर यानी 2011-12 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 90,414 था। उसकी तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 96,638 रुपये अनुमानित है, जो कि 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 6.88% की वृद्धि को दर्शाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है, 6.88% प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ी है स्थिर मूल्यों के आधार पर। जो पहले 90,414 थी वो बढ़कर 96,638 हो गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले सभी जो विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म तथा स्कूल बैग के लिए सहायता राशि के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे। तो इसमें 800 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब यूनिफॉर्म के नियमों में बदलाव किया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म न देकर सीधे पैसे देने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से यह राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के गार्जियन के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म तथा स्कूल बैग के लिए सहायता राशि के रूप में सरकार 800 रुपये प्रति विद्यार्थी देगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया निर्मला रावत को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष निर्मला रावत को चुना गया है। निर्मला रावत का संबंध राजस्थान के जयपुर से है। निर्मला रावत का चुनाव राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णा कुमावत और भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर अल्बर्ट की अनुशंसा पर किया गया था। नेक्स्ट है, नौकरी पेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से देश भर के 120 शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए हैं। तो इसमें राजस्थान के 5 शहरों को जगह मिली है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें जयपुर भी शामिल है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर भी है और जयपुर सहित इसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर है। तो नौकरी पेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से देश भर के 120 शहरों में राजस्थान के भी 5 शहर शामिल किए गए हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर को इसमें जगह मिली है। हाल ही में जारी वर्क प्लेस कल्चर रिपोर्ट 2024 में महिला सुरक्षा के लिए देश के टॉप 25 शहरों में राजस्थान का जयपुर है। टॉप 25 में जयपुर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जयपुर इसमें 16वें स्थान पर है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो राजस्थान में जोधपुर का 34वां स्थान है और अन्य शहरों में अजमेर 39वें और कोटा 42वें स्थान पर है। जबकि सूची में राजस्थान की दृष्टि से उदयपुर सबसे नीचे 84 अंक पर ही अटक गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ कब किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ 24 फरवरी को किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो शुरू हुआ है 24 फरवरी से, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह की शुरुआत की है। ये एक वार्षिक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों में वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस साल जो अभियान है वो 24 से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा, जिसका विषय है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी विमेंस प्रॉस्पेरिटी। तो ये इस थीम पर इससे आयोजित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में इस अभियान का शुभारंभ आरबीआई
क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर के महाप्रबंधक अभिषेक मजूमदार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल द्वारा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना, सागर कवच जो भारतीय तट रक्षक बल का ये 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास है जो पश्चिम बंगाल कोलकाता में आयोजित किया गया, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 21 और 22 फरवरी को पश्चिम बंगाल तट पर जो अभ्यास है वो सागर कवच आयोजित हुआ। पश्चिम बंगाल में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ये 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समन्वय किया गया था। अभ्यास में जो नकली अपहरण, तस्करी के प्रयास, आईईडी जो खतरे और महत्वपूर्ण संपत्तियों पर हमले भी इसमें शामिल थे। संयुक्त अभियान में तटरक्षक बल, नौसेना, पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीमा सुरक्षा बल इसमें शामिल थे, जिससे तटीय सुरक्षा को समन्वय बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अगर बात करें आज के क्विज की जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आज का क्विज है महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले चरण में किन जिलों के पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले चरण में किन जिलों के पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर, जी हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।